बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ऑफ मेटल कार्बोनिल के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। यहाँ पर अगर हम देखें बेसिकली ये क्या है, एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जिसमें क्रोमियम सेंट्रल मेटल है और जो कार्बोनिल है यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सेंट्रल मेटल है यानी गिवन केस में जो क्रोमियम है इसकी हम इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर ऑर्बिटल में फिलिंग कर लेंगे। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3D के ऑर्बिटल हैं। और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और 4p क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट अब क्या होगा कि यही मेटल जब क्या करेगी, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी विद कार्बोनिल। कार्बोनिल यहाँ पर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, एज अ लिगेंड। और लिगेंड में भी अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास दो तरह के लिगेंड होते हैं। एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर जो कार्बोनिल है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दें। इट्स मीन कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो टोटल ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 1 6, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये ही क्रोमियम क्या करेगी, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी विद कार्बोनिल, तो कार्बोनिल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। पेयर अप कैसे करेगा, इस तरीके से। ये क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, कार्बोनिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्बिटल देखें, कितने ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट्स वाई क्रोमियम ने क्या किया हुआ है, 6 कार्बोनिल के साथ कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन की हुई है। बिकॉज ये क्या कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कर सकता है क्योंकि इसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। तो यही स्टेप होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसी तरीके से पेयर अप रहेंगे। ये यानी मेटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या है, 6 कार्बोनिल हैं। जो ईच कार्बोनिल होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लाइक पहला जो कार्बोनिल है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, थर्ड कार्बोनिल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी तरीके से फोर्थ वन, सिक्स, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो गए, ये कौन से ऑर्बिटल थे, 3D के ऑर्बिटल्स थे, ये 4s के ऑर्बिटल्स थे एंड ये 4p के ऑर्बिटल्स थे। यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली ये क्रोमियम की कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है विद हेक्सा कार्बोनिल। अब अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करें तो हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे आइडिया होता है। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम उन ऑर्बिटल्स को मेंशन करते हैं जिन्होंने क्या किया होता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके हैं, मेटल के अपने हैं। डी के 2 ऑर्बिटल्स, 4s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, यानी D2, ये D2 के ये 3D ऑर्बिटल्स है ना, इनमें से ये दो ऑर्बिटल्स, इसके बाद ये 4s है एंड 4p। D2 जो है इसमें किसके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, कार्बोनिल के यानी कि लिगेंड के। इसके बाद S एंड P के कितने ऑर्बिटल्स, 3। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन का। इट्स मीन के क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, D2sp3। नेक्स्ट अब बात आती है ज्योमेट्री की। तो जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है, यानी कि जब 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल बनती है। नेक्स्ट इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमें इसी स्ट्रक्चर से आइडिया होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है बेसिकली, कि अगर यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, पेयर की फॉर्म में हों, तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। और अगर यहाँ पर अब क्या होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होता, तो फिर क्या हम क्या कहते हैं कि हमारा क्रोमियम हेक्सोकार्बोनिल किस फॉर्म में होता, पैरामैग्नेटिक की फॉर्म में। लेकिन यहाँ से हमें स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, पेयर अप हुई हुई हैं। इट्स मीन कि हमारा जो क्रोमियम हेक्सोकार्बोनिल है ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इसी की ये ज्योमेट्री ड्रा करके देख लेते हैं। जो अभी हमने बात किया कि यहाँ पर ज्योमेट्री क्या आ रही है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बेसिकली कौन सी ज्योमेट्री होती है, जिसमें हमारी यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, इसको इस तरीके से 6 साइड से जो कार्बोनिल है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब अगर इसी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम देखें तो क्रोमियम ने बॉन्ड बनाया हुआ है विद कार्बन। और इसकी अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें, क्रोमियम विद कार्बन कितनी बॉन्ड लेंथ आती है, अराउंड 1.92। सेकेंडली यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, अराउंड 1.16 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी मेंशन है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बैक डोनेटेड। ये बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लिगेंड को बैक डोनेट कर सकता है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें सेंट्रल मेटल एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके हैं, ये सेंट्रल मेटल के हैं। इसके बाद ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये तो लिगेंड के थे। तो सेंट्रल मेटल एटम के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो यहाँ पर कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं। तो क्रोमियम क्या कर सकता है, इन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेट कर सकता है लिगेंड को। तो दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बैक डोनेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेटरी मेथड ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर मेथड मेंशन है ये है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर हमने एक कम्प्लेक्स लिया क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे विद कार्बोनिल, कौन सी कंडीशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पास क्लोरीन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा विद कार्बोनिल, और जो हमारा फाइनली डिजायर्ड कम्प्लेक्स है यानी क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अब देखते हैं रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन। तो रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन बेसिकली इसके कौन सी कंडीशंस में होता है, अगर हम क्या करें कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक्स यूज़ करें, लाइक यहाँ पर हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है और कंडीशंस क्या दी हैं, -70 का टेम्परेचर दिया है, सॉल्वेंट के तौर पर ईथर लिया है, 50 एटीएम का प्रेशर। अगर इस तरह की हम कंडीशंस प्रोवाइड करें तो क्या हो जाएगी रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन। रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन में अगेन क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा विद कार्बोनिल, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो जाएगी। अब हम इसे स्पेसिफिकली रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन क्यों कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरीन की वैलेंसी देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर जो वैलेंसी है ये क्या है, -3 है, क्योंकि क्लोरीन एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो ओवरऑल क्लोरीन के यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग क्रोमियम का देखें तो क्योंकि कार्बोनिल जो है ये न्यूट्रल है, इट्स मीन कि यहाँ पर क्रोमियम का क्या आ जाएगा, चार्ज 0 आ जाएगा। तो रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है फ्रॉम +3 to 0। दैट्स वाई फिर हम कह सकते हैं कि इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन बोलते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल मेंशन है, जस्ट यहाँ पर अब हमने कंडीशंस चेंज की हैं, रिएक्शन एग्जैक्टली सेम हो रहा है, रिएक्टेंट हमारे सेम है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी सेम बनेगा, और इसे भी हम रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन ही बोल रहे हैं। जस्ट क्या किया, अब हमने कंडीशंस डिफरेंट प्रोवाइड की हैं। अब हमने क्या लिया है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट की बजाय अब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हैज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, साथ ईथर सॉल्वेंट ही लिया है। लेकिन ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं ये हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे और एलिवेटेड प्रेशर पे परफॉर्म करते हैं। फाइनली जो होता है रिएक्शन सेम होता है, यानी कि हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो डिजायर्ड कम्प्लेक्स है क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, ये वाइटिश कलर का होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट ये सॉल्युबल है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और रेजिस्टेंट होता है टू अटैक बाय केमिकल स्पीशीज। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइक यहाँ पर हमने लिया क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल और इसको कंडीशंस क्या प्रोवाइड की, टेम्परेचर दिया -75 सेल्सियस का इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन गैस। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास है क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल है ये डिकम्पोज होगा। कैसे डिकम्पोज होगा कि यहाँ पर जो लिगेंड है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीशी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और जो क्रोमियम है ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा ओवरऑल कम्प्लेक्स है ये डिकम्पोज हो रहा है, दैट्स वाई हम रिएक्शन को क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें तो हमने लिया क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल और इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं कौन सी कंडीशंस हमने दी हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सॉल्वेंट। तो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से फाइनल कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर हम देखें तो हम इस रिएक्शन को बेसिकली रिडक्शन रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो क्रोमियम है रिएक्टेंट साइड पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो माइनस में होगी, क्योंकि ओवरऑल अब स्पीशी के ऊपर यहाँ पर सोडियम के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। ओवरऑल ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स एनाइन है इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा, और ये जो -2 चार्ज है ये बेसिकली किस पे होगा, क्रोमियम पे होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डाउन में जा रही है, -2 में जा रही है। दैट्स वाई फिर ओवरऑल हम इन रिएक्शंस को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें जो रिमेनिंग 2 रिएक्शंस भी मेंशन हैं ये भी कौन से हैं, रिडक्शन रिएक्शंस ही हैं। जस्ट अब हमने क्या किया है, कंडीशंस डिफरेंट प्रोवाइड की हैं।
फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया है, कौन सी कंडीशंस दी हैं कि जो क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल था इसकी रिडक्शन करवाई है विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सेकंड में हम क्या करेंगे कि अमोनिया के बजाय हमने क्या किया है, यहाँ पर बोराइड लिया है और टेट्राहाइड्रोफुरान को हैज़ अ सॉल्वेंट लिया है। और लास्ट में अगर हम देखें तो टेट्राहाइड्रोफुरान की जगह हमने जो सॉल्वेंट लिया है कौन सा लिया है, अमोनिया लिया है। लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सेम हो रहा है, यानी कि क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्रोमियम लिगेंड है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद एनी अदर लिगेंड। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमने क्या लिया, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल लिया, और अगर हम इसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें, इसका रिएक्शन करवाएं विद पायरिडीन। पायरिडीन भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो क्या होगा, जितने यहाँ से हमारे पास कार्बोनिल्स जाएंगे उतने ही पायरिडीन ऐड हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, 2 कार्बोनिल की सब्स्टिट्यूशन करवा दी है विद पायरिडीन लिगेंड। और ये जो हमारे पास सब कॉम्प्लेक्स आता है इस किस कलर में होता है, येलो ब्राउन सॉलिड कलर में होता है। अगर हम इस की बात करें क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल की, अभी हम प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि ये वाइट कलर का होता है। लेकिन जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं यानी लिगेंड की रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, कार्बोनिल को रिप्लेस करा रहे हैं विद पायरिडीन, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, येलो ब्राउन सॉलिड। मज़ीद भी हम इसकी क्या कर सकते हैं, मज़ीद चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमियम को अगर हम देखें तो ये क्या हो सकता है, मोनो न्यूक्लियर भी हो सकता है एंड बाय न्यूक्लियर भी। इस केस में ये मोनो न्यूक्लियर है। बाय न्यूक्लियर के केस में बेसिकली ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cr2CO10। तो अब इसके केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोनिल है यहाँ से अगर कुछ कार्बोनिल हम सब्स्टिट्यूट कर दें विद पायरिडीन। लाइक अगर हम क्या करें, 7 3 यानी कि कार्बोनिल को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, Cr2CO7 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास पायरिडीन आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं इसका कलर क्या होता है, येलो रेड सॉलिड कलर का होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल।